गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं चितरंजन कुमार। हम आज क्लास 11th का मैथ्स के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। अभी क्लास आप लोगों का ऑन ही लाइन चलेगा, देख ही रहे कोरोना का कहा। आप लोग पिछले साल भी 11th में 10th क्लास है जो कि अच्छे से नहीं पढ़े थे। रीज़न आप लोग मालूम ही है, सेम कंडीशन, ऑनलाइन ही पढ़े थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है जो कि कोशिश करेंगे कि पहले बेसिक को भी जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कि बेसिक हम लोगों को आइडिया होना चाहिए क्या क्या है बेसिक में, क्योंकि आपका 10th क्या आप पढ़े हो आई डोंट नो। हम कोशिश करेंगे आपको पूरा A to Z बेसिक से लेकर चलेंगे। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग पहले करेंगे, फिर हम लोग अपना कंटेंट में क्या क्या 11th क्लास में सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है? सबसे पहला वर्ड आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। जैसे कि फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोलॉजी, ये सब तो मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैथमेटिक्स के बारे में पहले स्टडी करने से पहले इसका स्कोप जान लेते हैं कि मैथ का क्या क्या स्कोप है। ठीक है, तो सुनिए, स्कोप इज़ क्या। मैथ्स जानते ही कि मैथ्स के बिना कोई काम नहीं हो सकता। कैलकुलेटर मैथ्स, उसमें फंक्शन लगा है, सब एनीथिंग मैथ ही है। मैथ्स का स्कोप सुन लीजिए क्या क्या है। आप लोग साइंस लिए हैं, आप लोग क्या लिए हैं? साइंस। चलिए साइंस में आप लोग लिए हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा 11th में, वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, साइंस लिए होंगे तो साइंस में तो आपका याद ही होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये तो कंपलसरी है अगर आप मैथ्स से हैं तो। अगर बायो से होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बायो। अब क्या कर दिया गया है कि बायो लेने वाले को एक्स्ट्रा में मैथ दे दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न है, वो भी बताएंगे। एक आपका है इंग्लिश, एक आपका है हिंदी। अब CBSE में क्या होता है, CBSE में ये तो कंपलसरी है। हिंदी में क्या होता है, इसके जगह पर सब फिजिकल साइंस ले लेते हैं, फिजिकल ले लेते हैं, या कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, या ड्राइंग ले लेते हैं CBSE वाले। अब बिहार बोर्ड वाले ये ठीक है। फिर यहाँ पर है जो कि कुछ लोग हैं जो कि क्या ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पर चेंज होते रहता है। ठीक है, ये मेरा 11th 12th का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो आप लोग क्या है, अगर कोई बायो से है तो बायो वाले भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं। अब क्या होता है, सपोज कीजिए कि बायो है किन्हीं का मैथ भी है, तो अगर बायो में अच्छा है तो बायो स्ट्रीम भी चलेगा, मैथ में अच्छा आ जाएगा तो मैथ स्ट्रीम बायो स्ट्रीम दोनों चल सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ज़्यादा रहता है परसेंटेज, उसका इम्पोर्टेंस, जिसमें ज़्यादा नंबर आता है उसका वैल्यू ज़्यादा दे दिया जाता है। तो कि बहुत से लोगों को देखिएगा कि बायो लिए हुए हैं, उसको भी एक्स्ट्रा में मैथ दिया जाता है। रीज़न समझिए, कॉमर्स जो लेते हैं उनको भी एक्स्ट्रा में मैथ दिया जाता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बोल रहे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा में मैथ। तो रीज़न क्या है, मैथ्स। तो क्या होता है, जैसे कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स भी क्या है, मैथ्स क्या है, मैथ्स साइंस है। जब डिफिनीसन देंगे तो बताएंगे। मैथ्स भी क्या है, साइंस ही का ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ जैसे फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स इज ए मैथ इज ए फिज़िक्स क्या है, फुल्ली मैथ। 90% फिज़िक्स उन्हीं लोगों से डेरिवेटिव सॉल्व होगा जिनको मैथ का नॉलेज है।
केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बनाइएगा, उसमें भी मैथ है। मैथ्स से आपका कभी पीछा छूटने वाला नहीं है, मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। अब समझते हैं, ये हो गया यहाँ आपका सिलेबस। हम क्लास 11th में मैथ्स लिए हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, मैथ्स से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्कोप क्या क्या है। तो देखिए, मैथ्स से आप लोग अगर 11th-12th क्लास मैथ्स से पढ़ रहे हैं, साइंस में मैथ्स से पढ़ रहे हैं, तो आपका स्कोप क्या है, इंजीनियरिंग है, पायलट है, फिर एनडीए है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सब हो गया। साथ में कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है, विदाउट मैथ आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो फिर बाद में उसको मैथ्स से ही उसका भला होने वाला है। मैथ्स का इतना इम्पोर्टेंस है। अगर अब मैथ्स से कोई 12th कर लिया, ठीक है, कोई मैथ्स से 12th कर लिया, अब उसको ग्रेजुएशन में यानी कि बैचलर डिग्री में मैथ्स से नहीं करना है, तो वो कॉमर्स से भी कर सकता है, आर्ट्स से भी कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बायो का है तो उसका फ्यूचर बायो ही होगा, ठीक है, बायो ही का फील्ड में जाएगा। कोई कॉमर्स से इंटर कर रहा है तो उसका फ्यूचर आगे में ग्रेजुएशन में वो चाह कर भी मैथ नहीं ले सकता, वो कॉमर्स। मैथ ऐसा स्कोप है, वो आगे चल के आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कितना लोग कहते हैं सर मैथ करके कोई भी फील्ड में जा सकते हो यार, ग्रेजुएशन के बाद आप किसी चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया मैथ्स में, ठीक है। अब कितना लोग मैथ्स क्या है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है, जब इसका डिफिनीशन दिया जाएगा तो ये क्या होता है, मैथमेटिक्स इज़ द क्या, स्टडी ऑफ नंबर। इसमें हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, फिर क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, शेप, ठीक है, फिर स्पेस, फिर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फिर है जो कि चेंज, कैसे कैसे चेंज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब हम लोग क्या किस में पढ़ेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स क्या है, तो मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में उसको बोला जाता है मैथेमा का मतलब होता है क्या, मैथमे का मतलब होता है आपको, मैथमे का मतलब होता है लर्निंग, टू लर्न, सीखना, लर्न, इंक्वायरी करना, साइंस, मैथ में सबका मतलब होता है, नॉलेज, फिर बोल सकते हैं आप क्या, लर्न होगा, लर्न, नॉलेज, साइंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइंस, क्योंकि साइंस ही है, क्योंकि साइंस ही में तो हम लोग सब खोज इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी सब इसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका कोई मतलब पूछेगा डिफिनीशन तो आप लोग बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ क्या, स्टडी ऑफ नंबर, क्वांटिटी, स्पेस, शेप, स्ट्रक्चर, चेंज, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड मैथमा है, मैथमा का मतलब होता है लर्न, नॉलेज, इंक्वायरी करना, साइंस, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैथमेटिक्स, तो ये तो हो गया डिफिनीशन के। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मैथ्स, देखिएगा मैथ्स है ना, मैथमेटिक्स ये है, इसी को है जो कि हम लोग क्या है, मैथ्स भी लिखते हैं, बहुत लोग हैं जो कि मैथ भी लिखते हैं। तो मैथ्स है जो कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हो गया, ये सब में है जो कि इजराइल में, ये सब में मैथ्स लिखाता है, ठीक है। और फिर बहुत से अमेरिकन लैंग्वेज में होता है मैथ बोला जाता है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं,
मैथ्स का मतलब तो ये हो गया, डिफिनीसन हो गया यार ये तो मैथ्स जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आता है मैथ का मतलब कैलकुलेशन। क्या आता है? कैलकुलेशन। मैथ का मतलब क्या दिमाग में आपको आता है? कैलकुलेशन। तब बात करेंगे कि कैलकुलेशन में आपको क्या क्या जानना है, क्या क्या जानना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जानना है तो कोशिश करते हैं। तो आप लोग जैसे ही कैलकुलेशन आपके दिमाग में आता है तो जोड़ घटा गुना भागा यही ना आता है। हाँ, बात सही है। तो इसमें आप लोग क्या क्या जानते हैं? तो ऐड आपको आता है, सब्सट्रैक्ट आता है आपको, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, डिवाइड आता है, फिर आपको है जो कि डिवाइड आता है, डिवाइड एलसीएम आता है, एचसीएफ भी आता है आपको। ठीक है, ये आता है। फिर एचसीएफ आता है आपको है जो कि ये तो हो गया। फिर आपको है जो कि फैक्टराइजेशन आता है, फैक्टराइजेशन आता है। फैक्टराइजेशन के बाद आपको है जो कि ये हो गया फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, स्क्वायर रूट्स, जैसे कि √2 का, √3 का, √5 का, ऐसे ही सोन आता है आप लोगों को, इसका ज़रूरत है। फिर हो गया, यहाँ तक जल्दी करिए, फास्ट कीजिएगा। स्क्वायर रूट के बाद आप लोगों को है जो कि क्यूब भी निकालने आता है। स्क्वायर रूट आना चाहिए तो स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा। स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अबाउट 2, इसको ज़्यादा नहीं 30 तक याद होना चाहिए। फिर है जो कि इसी के बाद क्यूब भी याद कर लीजिएगा। क्यूब, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे करके ज़्यादा नहीं 10 तक याद कीजिएगा। ये हो गया। ठीक है, ये अगर इतना हो जाता है अभी, और ये तो क्लियर हो गया होगा। ये अगर इतना क्लियर हो जाएगा तो और भी इसमें कंटिन्यू करते जाइए। ये हो जाएगा तो उसके बाद है जो कि टेबल आ जाएगा। टेबल कहाँ से? तो 2 से 25 तक। फिर है जो कि आपको चाहिए अलजेब्राइक फार्मूला चाहिए, अलजेब्राइक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद है जो कि एक्सपोनेंट बोलते हैं, नेट या शॉर्ट्स बोल दीजिएगा, शॉर्ट्स या पावर बोल लीजिएगा, पावर। ठीक है, इतना आपको बेसिक कैलकुलेशन में इतना हमको चाहिए। ठीक है, अब आपको आता है या नहीं, क्योंकि आप 10th पास किए हैं तो उस समय भी आप लोग देख रहे थे, लॉकडाउन का समय था तो उसमें भी पढ़ने में बहुत दिक्कत हुआ था। तो हम एक एक वर्ड को फिर से क्लियर करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, मैथ्स का मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में ये इतना चाहिए। तो आपको ऐड आता है, सब्सट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, फैक्टराइजेशन भी आता है, स्क्वायर रूट भी आता है आपको। ठीक है, स्क्वायर भी आता है। ये टेबल, कितना लोग सर टेबल का क्या करेंगे सर? तो देखिए, टेबल याद करने से फ़ायदा क्या है? ये अगर बेसिक, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर बेसिक किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो बंदा
जिसका बेसिक स्ट्रांग है तो वो बंदा बहुत तेज़ी से, यानी कि कोई भी क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेट करता है। अब वही क्लास में अगर आप करते हैं तो देखते हैं वो आंसर तुरंत बता देता है और आप लेट से करते हो। इसके पीछे रीज़न यही, क्यों? क्योंकि उसका कैलकुलेशन फास्ट है। तो ये सब आप लोगों को बेसिक है, ये चाहिए हमको, ठीक है? इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। अब देखिए टेबल क्यों करेंगे आप समझ ही रहे हैं, ठीक है? अब देखिए मैथ्स का मतलब जैसे ही बोलते हैं तो आपके दिमाग में जोड़ घटाव गुना भागे जाते हैं, हम लिख दिए। लेकिन आप लोग और पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स का मतलब। जैसे ही मैथ्स हम लोगों को दिमाग में आता है, तो आप लोग देखते होंगे क्या कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है? लेट करने के बाद उसको कोई फार्मूला पर सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फार्मूला पर सेट कर देते हैं। सेट किस पर? तो फार्मूला। कोई भी इक्वेशन को आप लेट करते हैं, मैथ में अधिकतर लेट ही माना कि बोल देते हैं ना, लेट करते हैं, उसको फार्मूला पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद फिर से वही सवाल आपके पास आ जाता है, सेट करने के बाद क्या होता है सर बताइए आप लोग, क्या होता है? सेट करने के बाद आंसर आ जाता है? नहीं, सेट करने के बाद फिर से यही वर्ड आपका घूमेगा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भागा आएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन चलेगा। कैलकुलेशन करते जाइए। आपको क्या मिलता है? कैलकुलेशन करने के बाद गेट होता है हमको। गेट माने रिजल्ट आता है। रिजल्ट मतलब क्या आ जाता है? रिजल्ट बोलिए या आंसर बोलिए। देखिए मैथ्स में क्या करते हैं, कोई भी लेट करते हैं, उसको फार्मूला पर सेट करते हैं। सेट करने के बाद कैलकुलेशन मीन्स दिस, ये करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या मिल जाता है? गेट, आंसर। तो लेट सेट गेट मैथ। अब अगला पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ लोग, जैसे ही आपसे पूछा जाएगा इंटर में क्या लिए हो, तो आप बोलिएगा कि हम साइंस लिए हैं। साइंस में भी मैथ्स जो हैं तो आपके तरफ ज़रूर एक बार देखेगा। रीज़न क्योंकि मैथ इजी भी है तो मैथ टफ भी है। कुछ लोग इसको टफ बोलते हैं। देखिए आप ही लोग जब ऑफलाइन क्लास चलता था तो सब बोलते थे सर, सब मैथ्स का मतलब पूछते थे तो ये लोग ऐसे बताते थे। बहुत लोग एकदम पूरा का पूरा क्लास बोलता था यार। तो मैथ्स का मतलब शुरू से ही हवा उड़ा दिया गया कि क्या है, इजी है या टफ है। तो सुनिएगा, मैथ का मतलब सब बताते हैं। मैथ्स का मतलब बताते हैं एम, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताए। मैथ का मतलब बोलते हैं यार, ये डिफिनीशन दिए हैं मैथ का। तो जब बोल ही दिया गया कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताए, सबके दिमाग में चला जाता है कि अरे यार मैथ हार्ड है। रीज़न आपके सामने है। जब आप खुद से डिफाइन बोल रहे हैं तो आपके माइंड में तो साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ गया है, चला गया है दिमाग में ना कि हाँ मैथ क्या है, टफ है। मेरे हिसाब से टफ नहीं है, मैथ टफ नहीं है। मैथ देखिए क्या है, अब मैथ को हम बताते हैं। तो मैथ क्या है देखिएगा, मैथ्स क्या है कोशिश कीजिएगा समझने का। मैथ्स को हम दोनों लैंग्वेज में रखते हैं, दोनों भाग में बांट दिए हैं। कुछ लोग इसको इजी बोलते हैं और कुछ लोग टफ बोलते हैं। इजी, हम इजी बोलते हैं। अभी में से कुछ लोग बोलते हैं इजी,
और कुछ लोग इसको टफ बोलते हैं। टफ बोलिए या डिफ़िकल्ट बोलिए, टफ, ठीक है। कुछ लोग इजी बोलते हैं, कुछ लोग टफ बोलते हैं। पहले बहस इस पर किया कि मैथ इजी रियल में इजी है कि टफ। तो देखिए, मैथ्स इजी उनके लिए, यहाँ से एक्सक्यूज करना बंद कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, मगर पढ़ो तो इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। अब क्या होगा, अब जो कहने का मतलब, इंटरेस्ट लेने का मतलब क्या, अगर जो होमवर्क दिए उसको काइंडली बनाइए। ऑनलाइन है, हम आपका चेक कैसे करेंगे वो भी हम तरीका बता दे रहे हैं। ऑफलाइन रहता तो ना डेली कॉपी पलट लेते, नहीं बनाते तो आपको डांटते पीटते ऐसे करते। लेकिन अभी तो क्लास ऑनलाइन है, तो उसमें क्या कीजिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हैं जो कि क्या करते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334229107, ये नंबर है, ठीक है। जो होमवर्क देंगे ईमानदारी से आप डेली उसको व्हाट्सअप, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। एक्सक्यूज़ नहीं, एक्सक्यूज़ कीजिएगा तो प्रॉब्लम हमको नहीं है, आपको है। और वो आपको क्या होने लगेगा, टफ होने लगेगा। मैथ का मतलब होता है ईजी। ईजी किन के लिए है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, नॉट ओरल, नॉट रीड एंड गो इनटू एग्ज़ाम देने लगिएगा आप लोग, ऐसा नहीं है। मैथ्स का मतलब आप प्रैक्टिस कीजिए, ओरली नहीं हो सकता, मैथ ओरली नहीं हो सकता यार। मैथ को कोई कह दे कि हम ओरली पढ़ लेंगे तो नहीं, मैथ में बहुत सा कैलकुलेशन होता है, कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, ओरली कैसे समझ सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो मैथ को क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। ईजी उनके लिए है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस। टफ उनके लिए है जो एक्सक्यूज देते हैं। क्या देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। जो एक्सक्यूज़ दीजिएगा, रेगुलर अपना वर्क नहीं कीजिएगा, टालिएगा, आज करेंगे नहीं, आज नहीं, चलो ना कल कर लेंगे, थोड़ी ऐसा चेक करेंगे, उनके लिए टफ होते जाएगा। अब फिर आपको ये जो डिफिनीशन आप जो रटे हुए हैं, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताए, वो आपको मैथ सताने लगे, अब मैथ से आप भागने लगिएगा, ये ठीक है। तो मैथ इजी करना है तो प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस 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 करिए, मैथ आपका बहुत इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज बनाइए, जो दिए होमवर्क देंगे उसको कंटिन्यू आप बनाते रहिए, आपका मैथ इजी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली मैथ नहीं है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट कीजिए, चलिए यहाँ तक उतारिए फास्ट, ठीक है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके आगे देखा जाए। मैथ के बारे में हम लोग जान लिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। जोड़ घटा गुना भागा तो आता है, कुछ होमवर्क देते हैं, बनाइएगा, ठीक है। एक दो को बना लीजिएगा। सबसे पहला एक डिवाइड बना लीजिएगा, इसको डिवाइड करके दिखा दीजिएगा, होमवर्क है दिखाइएगा। दूसरा इसको भी बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, निकालने आता है आपको, निकाल लीजिएगा। तीसरा एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, यहाँ कर लीजिएगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ठीक है, ये दो गो हो गया। चौथा क्लियर है, बन जाएगा ना? हो जाएगा। चौथा रूट निकालना है, तो √2 का वैल्यू, √2 आपको आता है, हम निकालने के लिए बता दे रहे हैं क्या होता है 1.414। √3 का आपको याद होगा 1.732। इसी तरह से आप निकालिएगा √5 का क्या होता है, फिर √13 का। ठीक है, तो इसमें चलिए रूट हम एक बता देते हैं कैसे निकाला जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको आता है, ट्राई कीजिएगा, बेसिक दे रहे हैं। नहीं तो इस पर अगला क्लास में इस पर हम लोग फैक्टराइजेशन कुछ वर्क करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले आज रूट अभी फ़िलहाल सीखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, जैसे √3 का दे दिया, √2 का, चलिए √3 का ही प्रूव कर देते हैं। तो √3 का कैसे बनाइएगा, √3 का तो क्या करते हैं, 3 का पूछा गया तो 3 लिख लीजिएगा। पॉइंट 1 डिजिट का है तो बोला जाता है रूट निकालने के लिए, है ना। वो अगर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो अगर पॉइंट के बाद वो उसको टर्म चाहिए तो कम से कम 2 डिजिट चाहिए तो 4 जीरो दीजिएगा। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए तो 6 जीरो दीजिएगा पेयर में। ठीक है, अब इधर से पेयर कीजिएगा, इधर से पेयर किया जाता है। ठीक है, पेयर इधर से कीजिएगा RHS से। अब कैसे बनेगा वो देखिए, बनाने का तरीका ध्यान दीजिएगा, जानते हैं आप लोग 7 या 8 क्लास में पढ़े हैं। देखिए, हर एक बार में कोशिश करना है कि पहला टर्म को हटाने, क्या इससे मल्टीप्लाई करें, या तो वो आ जाए, वो टर्म आ जाए, वो नंबर आ जाए, या उससे कम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 3 अगर लिखेंगे तो 3 से करना पड़ेगा, तो 1 लिखते हैं तो 1 ही लिखना पड़ेगा। जो यहाँ लिखिएगा वही नीचे लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ऐड होके लिखाता है तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ मल्टीप्लाई होके लिखाता है तो 1 1 जा क्या 1। ठीक है, कितना से किए थे 1 से, तो 1 लिख दीजिएगा। यहाँ घटता है तो ये 2 हो जाएगा। अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दीजिएगा। पॉइंट देने के बाद आप लोग डेसिमल वाला बनाए थे तो याद होगा कि एक 0 देते हैं, लेकिन रूट में है जो कि पॉइंट जैसे ही दीजिएगा तो डबल उतरेगा। इसमें डबल हर एक बार में डबल उतरता। अब क्या किया जाए, 200 है तो इसके बगल में लिखना है, यहाँ 2 के बगल में कितना लिखें, और जो लिखेंगे उसी से है जो कि क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो कौन नंबर से करें कि 200 के नज़दीक आ जाए। तो देखिए यहाँ तो प्रूफ है तो समझ में आ रहा होगा कि 7 से, तो 7 से कीजिएगा तो ये 7 7 जब 49, टेबल याद होना चाहिए, तो 4, ये हो जाएगा आपको क्या 80, और यहाँ जुटता है तो ये जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 34। क्लियर। अब आ जाइए यहाँ घटाइएगा तो ये 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कितना से लगाए थे 7 से, तो 7 लिख लीजिएगा। फिर पेयर उतरेगा, ये पेयर, ये 1100। 3 में कितना से यहाँ फिर कौन सा टर्म उतारें, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 के नज़दीक आ जाएगा। तो 4 से तो कर नहीं सकते हैं, तो 3 से कर लेंगे। तो 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको। तो 3 3 जा 9, ये 12, तो 1, ये 9 और एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ जुटता है तो ये हो जाएगा 6 4 3। यहाँ आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा तो क्या होगा बोल दीजिए। तो 1, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 7। क्लियर, 9 12 9 10। ठीक है, ये गया। अब क्या कर लीजिएगा, कितना बार में लगाए थे 3, तो 3 लिख लिए थे।
फिर यहाँ से पेयर उतारिएगा, फिर इसके बगल में लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ क्या लिखा जाए? तो ये देख रहे हैं कि 34 पढ़ लीजिए, 34। अच्छा 3 पढ़िए, तो यहाँ 7 है, तो कितना से करिएगा? 3 से तो करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2। तो यहाँ भी 2 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये 12, तो 1, ये 9, और ये क्या 6, तो कितना हुआ? ये कंटिन्यू चलते रहेगा, घटा लीजिएगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो ये सब ये कंटिन्यू चलेगा। हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। रियल नंबर बताएंगे, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर इवन, ऑड, प्राइम, सब के बारे में पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। तो ये देखिए, ये निकालना ऐसे हो गया। अब इसी तरह से 5 का भी निकाल लीजिएगा, 13, तो 2 डिजिट यहाँ रखिएगा, फिर इसके बाद दे दीजिएगा पॉइंट, 2 टर्म तक निकालना है तो 4 0, 3 टर्म तक निकालना है तो 6 0, ठीक है। ये कर लीजिएगा। अब चलिए जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब अगला इसको घटा लीजिएगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे अलजेब्राइक फार्मूला। अलजेब्रा का सब फार्मूला लिखेंगे पहले हम लोग, जो आप लोग जानते हैं 8, 9, 10th में पढ़े हैं, वही लिखने जा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट दे दीजिए, अलजेब्राइक फार्मूला, ठीक है। अलजेब्राइक फार्मूला फास्ट कीजिएगा, हाँ अलजेब्राइक फार्मूला, ठीक। अलजेब्राइक फार्मूला में सबसे पहले ये आप जानते हैं, ये जानते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो ये सब आप लोग 10th में प्रूव किए, 9th में प्रूव, 8 में सब प्रूव किया हुआ है। a² + b² + 2ab। जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो ये सीक्वेंस में नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है a², इसके बाद ये, फिर इसको लास्ट में लिखा जाता है। पढ़ेंगे अभी, याद जैसे आप याद किए हो उसी तरह से हम बता रहे हैं। दूसरा a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b²। यहाँ देखिए माइनस किसके पास है, b के पास। अगर b के पास पावर ऑड रहेगा, पावर ऑड रहेगा तो माइनस होता है, अगर b के पास पावर इवन रहेगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो जाए -2ab, क्योंकि a में तो पॉजिटिव है, तो b ही के चलते सब प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा a² + b²। तो देखिए a² + b² का फॉर्मूला बोर्ड ही पर है, a² + b²। तो ये प्लस है तो इसको इधर भेज दीजिएगा, तो a + b का होल स्क्वायर -2ab। एक और बोल सकते हैं, ये प्लस माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो a - b का होल स्क्वायर + 2ab। लिखते भी चलिएगा। चौथा a² - b²। ये तो आप जानते हैं, a + b, a - b, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पाँचवा a + b का होल क्यूब। तो इसका आपको आता ही होगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। इसी का एक और सब याद करते हैं, आप लोग याद करते हैं, इसमें से है ना 3ab कॉमन कर लेते हैं, तो a³ b³ + 3ab कॉमन कर लीजिए, 3ab कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a + b। ये यहाँ तक है, ठीक है। हाँ एक और आ जाएगा 6 में आप कर लीजिएगा इसी का। तो अभी बात हुआ था माइनस वाला, बहुत कम लोगों को याद रहता, माइनस वाला में भूल जाते हैं कि कहाँ माइनस होगा। तो अभी हम आपको जस्ट बताए हैं पावर इवन तो पॉजिटिव
पावर इवन तो पॉजिटिव, बी के पास माइनस होते, जहाँ जहाँ बी है वहीं देखिए, तो ये पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव, यहाँ पावर ऑड है 1 है तो जिसके चलते क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसी को फॉलो कर लीजिए आप लोग। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या ए क्यूब, ये ऑड है माइनस बी क्यूब, यहाँ भी ऑड है तो माइनस 3a² बी, यहाँ 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को और वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, यही वाला और वाला भी लिख सकते हैं, यहाँ कर लीजिएगा, ये हो गया, या यहीं लिख दे रहे हैं, यहीं लिख दे रहे हैं, और वाला आप लोग तो खुद से भी कर लीजिएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन कर लीजिएगा, तो a माइनस बी, ये ठीक है 6, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाइए 7 7 7, चलिए 7 में ये आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ट्रिगो में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका फार्मूला a प्लस बी, और यहाँ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये याद कर लीजिएगा, पढ़े हुए हैं आप लोग, 9th में था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सेम उसी तरह से a माइनस बी, यहाँ देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और यहाँ उल्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लीजिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा। 9 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी आपको आता है, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। अब कितना लोग हमसे कहते हैं सर प्लस वाला बता दिए हैं, माइनस वाला कहाँ बताएं आप, तो हम कहते हैं अरे यार अभी तो माइनस वाला यहीं पर हम तुमको बता दिए। अब सपोज कीजिए सी के पास माइनस है, सिर्फ सी के पास, तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है यार, सी तो सी को देखेंगे हम सिर्फ, तो पावर इवन तो पॉजिटिव, पावर ऑड तो नेगेटिव, तो सी इवन पॉजिटिव, सी है ही नहीं, सी ऑड नेगेटिव हो जाएगा, सी ऑड तो नेगेटिव हो जाएगा। अब दो जगह माइनस रहता तो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे यार, सेम तरीका, यहाँ पावर इवन है तो पॉजिटिव, यहाँ बी सिर्फ बी है तो ऑड है तो नेगेटिव, यहाँ बी सी दोनों है तो ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ सी है सिर्फ तो सी है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। चलो 10 में ये तो आपको आता ही हो, ये 9th क्लास का सुपर फार्मूला था, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, 9th क्लास का सुपर डुपर फार्मूला था ये, बताइए क्या था, तो याद होगा आप लोग ऐसे लिखते थे, इसका यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। अब आ जाइए, इस पर एक कंडीशन बताया गया था, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाता था तो ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाता है, तो इसका फार्मूला बन जाता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये पूरा 0 तो ये माइनस है तो हो जाएगा, तो क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाता है 3abc। 11 आपको अभी बता दिए, 11 बताए हैं अभी आपको कि अगर कोई ये नंबर है, ये नंबर है, अगर यहाँ माइनस, क्या है माइनस, और यहाँ पावर इवन है, तो ये माइनस हट जाता है, सिर्फ n पर पावर इवन हो जाएगा,
ठीक है। अगर यहाँ स्टिक ये यहाँ ऑड है, ऑड, तो ऑड रहता है तो क्या हो जाता है, ऑड रहता है तो माइनस आगे आ जाता है और यहाँ, और ये पावर रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाता है और ये यहाँ तक जल्दी कीजिए, फिर इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अलजेब्राइक फार्मूला, ये बेसिक है जो आप लोग पढ़े हैं, इसके आगे तो हम पढ़ाएंगे ही। अब हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट या शॉर्ट्स जिसको बोले थे, पावर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। आप अपने दोस्तों लोगों को बताइए कि हम लोगों का क्लास ऑनलाइन मैथ चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए, वो लोग भी जुड़े। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर है जो कि लाइक बटन, कमेंट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए, हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी कीजिएगा। चलिए लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है एक्सपोनेंट। बोलिए एक्सपोनेंट बोलिए, या इसी को सब पावर भी बोलता है। एक्सपोनेंट ही में हम शॉर्ट्स को भी ला देते हैं। क्या ला देते हैं? शॉर्ट्स भी जान लीजिए, वही रूट का, पावर में ही सब रूट का कहानी होगा, तो शॉर्ट्स भी इसी में ला दीजिएगा और करके लिख लीजिएगा शॉर्ट्स। ठीक है, इसी में देखिए क्या होता है। पावर आप लोग पढ़े हैं, पावर आप लोग पढ़े हैं 7 या 6 क्लास 7 में पढ़े, तो वही है जो कि समझाना चाह रहे हैं। देखिए अब कोई कह देगा ए पर पावर यहाँ m है और यहाँ n है, तो इसको क्या लिखेगा? तो ए पर पावर m इंटू n। दूसरा, अगर कोई ए पर पावर m चाहे a और b है और इस पर पावर m है, तो ये पावर दोनों के लिए, तो ये a पर पावर भी m हो जाएगा और b पर पावर भी m हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, a डिवाइड में रहेगा, a बाई b रहेगा और उसके ऊपर पावर m है, तो ये दोनों के लिए a पर पावर भी m और यहाँ b पर पावर भी m। ठीक है। चौथा, अगर a पर पावर m प्लस n है, m प्लस n है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? चाहे ऐसे रख लीजिए, ऐसा रख लीजिए, a पर पावर m है फिर इंटू a पर पावर n है। ठीक है, तो गुना में अगर बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है, तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा a पर पावर m प्लस n, m प्लस n। फिर डिवाइड में a पर पावर m है और a पर पावर n है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो डिवाइड में पावर घटता है, डिवाइड में पावर क्या हो जाता है? घटता है, m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n। 6, हाँ, अब a पर पावर -1, तो माइनस का मतलब चाहे माइनस n है तो माइनस रहेगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो नीचे, इसी का बता सकते हैं, ये a पर पावर -1 रहेगा,
तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, 7 कोई नंबर है उस पर पावर 0 रहेगा, उसका वैल्यू 1 एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। सॉरी, a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो नंबर के। अगर 0 हो गया तो 0 पर पावर 0 1 नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो 7 को टर्म है जिसका मीनिंगलेस वर्ड है वो जानेंगे। ठीक है, 8, हाँ याद रखिएगा। अब आ जाइए 8। अब रूट के बारे में जान लीजिए। 8 में देख लीजिएगा 8, अब ये रूट में रहेगा, यहाँ m चाहे n और ये x है, तो रूट में रहता है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं x पर पावर, रूट का मतलब 1/, रूट का मतलब 1/। एग्जाम्पल, जैसे कोई बोल देगा रूट x, तो इसका मतलब x पर पावर 1/2। कोई बोल देगा यहाँ 2 नहीं रहता, 2 अंडरस्टूड है, यहाँ 3 रहेगा, तो x पर पावर 1/3, x पर पावर 1/3। तीसरा ऐसे रहेगा, नीचे में रहेगा, तो नीचे में रहेगा तो अभी देख चुके हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं नीचे में, तो इसको क्या लिखिएगा, रूट का मतलब तो 1/, हो जाएगा। 1/, को लिखते हैं माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर -1/2, -1/2। ठीक है, नीचे में रहता है तो उसमें क्या लगा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस लगा देते हैं। ये हो गया। अब आ जाइए आप लोग 9। अब यहाँ तो n है और यहाँ x पर पावर m है, तो इसको क्या लिखिएगा, कुछ नहीं वैसे ही, तो इसको लिख लीजिएगा m और ये 1/n। तो ये तो आप अभी पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं ना कि * हो जाता है, तो ये m/n हो जाएगा 10। ये अच्छा से समझिएगा 10। यहाँ n है, यहाँ पर भी रूट में m है, तो इसको कैसे लिखिएगा, तो पहले इसका काम करते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा, n को क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और रूट का मतलब क्या होता है, x पर पावर 1/m। ठीक है, अब इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये लिखा जाएगा 1/m, और रूट का मतलब होता है 1/n, तो ये इंटू करिएगा तो x पर पावर हो जाएगा 1/mn। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ है जो कि 3 कर दिया है, यहाँ 64 कर दिया, तो ये समझ ही रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, 2 दे देते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग बाय प्रोसेस डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो 64 है, तो आपको मालूम है कि अगर अंदर में जितना पावर पूछ रहा है पावर में कन्वर्ट करते हैं, क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √2, ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 इसका, और इस पर क्या है तो 1/3 है, 1/3, तो ये से ये गया, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो ये मिल जाएगा आपको क्या, 2 पर पावर 2, और इसका मतलब होता है 1/2, तो ये गया, तो ये 2। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। डायरेक्ट क्या करिएगा, इसका पावर डायरेक्ट लिख लेना है, और ये जितना होता है सब 1/, करके इंटू में हो जाता है, सब क्या में हो जाता है, इंटू में हो जाता है। इसको कंप्लीट कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, इस पर और अच्छा क्वेश्चन आएगा। अभी आपको बेसिक नॉलेज दिए हैं, अगला क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों में बताइए, शेयर कीजिए। और अगला क्लास इसके आगे बहुत इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। सब आपको हम पहले बेसिक समझाएंगे। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि हम आपको 11th पढ़ा रहे हैं, रियल में नहीं पढ़ा, क्योंकि हम आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हमको मालूम है आप के बारे में, क्योंकि रीज़न समझ लीजिए, पिछले साल भी आप लोग उतने सीरियस वे में नहीं पढ़े हैं। रीज़न हम आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम, तो थोड़ा हम बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि सर खींच रहे हैं, हम आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दें। पढ़ाना बहुत ईजी है यार, मैथ बहुत ईजी होता है, हम जानते हैं ना, इतना दिन का एक्सपीरियंस। मैथ बहुत ईजी है। कब ईजी है? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। तो हम पहले आपका बेसिक प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, और जब बेसिक हो जाएगा तो हम खुद अपने सिलेबस चालू करें। ठीक है, अभी आप लोग जैसे चल रहा है उसको कंटिन्यू, कॉपी एक बनाइए, कॉपी बनाकर उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हम बुक के बारे में अगले क्लास में सब आपको बताएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए, थैंक यू।